रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत है शीतल माहेश्वरी के स्वर में गिरिजा कुलश्रेष्ठ की कहानी बचत। लंच टाइम था। स्टाफ की सभी महिलाएं चाय नाश्ते के साथ, जैसा कि रोज होता है, अपने परिजनों, बच्चों, रिश्तेदारों और घर की बातों द्वारा अपनी स्तरीयता का बखान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। पूनम की बेटी पति के साथ हनीमून पर बैंकॉक गई है। अरुणा के बेटे ने इनोवा खरीद ली है। नीतू को उसके मिस्टर ने मैरिज एनिवर्सरी पर डायमंड सेट दिया है। विमला साड़ी खरीदने की बात पर सिल्क से नीचे बात करना पसंद ही नहीं करती। सरोज जी की यात्रा सेकंड एसी या फ्लाइट के बिना होती ही नहीं है। और पूनम खाने के लिए 5 स्टार और खरीदारी के लिए मॉल या सुपरमार्केट के अलावा कहीं जाना पसंद नहीं करती। पर मॉल वगैरह में चीजें बाजार की अपेक्षा महंगी होती है और उतनी वैरायटी नहीं मिलती। उमा कभी इन बातों का खंडन कर देती है, पर पूनम क्या चुप रहने वाली है? नाक सिकोड़कर बोली, अरे तुम्हें पता भी है कि सब बड़े और पढ़े लिखे लोग मॉल या सुपरमार्केट से ही खरीदते हैं। क्वालिटी भी तो A1 होती है ना, पर पैसे भी तो ज्यादा लगता है। अरे अब 100-200 में क्या फर्क पड़ता है। पूनम ने उमा की बात को हवा में उड़ा दिया। इतने में एक महिला थैलों से लदी फदी वहां हाजिर हुई। पसीने से नहाई, हाँफती हुई, चेहरे से सुशिक्षित और कुलीन लगती थी। स्टाफ सदस्यों ने उसे ऐसे देखा जैसे वातानुकूलित डिब्बे के यात्री गीत सुनाकर पैसे मांगने वाले लड़के को देखते हैं। क्या है? मैम, मेरे पास सेवइयों, नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी और पापड़ों की अच्छी वैरायटीज है, महिला विनम्रता से बोली। अच्छा, दिखाओ। अरुणा जी ने उत्सुकता दिखाई तो अन्य शिक्षिकाएं भी पैकेटों को उलट पुलट कर देखने लगी। बेम्बिनो की है मैम, आपको पसंद आएंगी। बिक्री की अच्छी संभावना को देखकर महिला उत्साह से भर गई। थैले में से और सामान निकालने लगी। हाँ, मुझे 1-2 पैकेट लेने तो थे। अरुणा जी उदासीनता से बोली, चलो पास्ता के 1-2 पैकेट मैं भी ले लेती हूँ। रमा ने भी ऐसा जताया जैसे वह महिला पर एहसान कर रही हो। कीमत तो तय करवा लो, नीलिमा बोली तो महिला मुस्काई। आपसे ज्यादा थोड़ी लूंगी मैम। फिर भी पूनम मोल भाव करने में चतुर मानी जाती है। रोस्टेड पैकेट 30 का और सादा 25 का, महिला बड़े स्नेह और विश्वास के साथ बोली। हाँ, और फिर भी कहती है कि ज्यादा नहीं लूंगी आपसे। मार्केट में रोस्टेड 27 का और सादा 20 का मिल रहा है। कितने ला दूं? पूनम ने अनुभवी चतुराई से जैसे उस महिला की गलती पकड़ ली। अरे ये तो बेचने वालों के हथकंडे होते हैं कि ग्राहक को सबसे कम कीमत में देने की बात करते हैं। रमा हिकारत से मुस्कुराई। मैम, ये सारी चीजें कंपनी की हैं, महिला ने समझ और संयम के साथ कहा। पर यह तो अरुणा जी का अपमान था। अकड़कर बोली, तो तुम्हें पता नहीं है कि हम हर चीज ब्रांड की ही खरीदते हैं। हमारे घर जाकर देख। जरूर मैम, महिला कुछ खिसिया गई। अरे जाने दो। पूनम ने अरुणा को रोका और सरोज के कान में फुसफुसाई, इसे तो मौका मिलना चाहिए। हाँ तो बता, पूनम उस महिला से बोली, सही दाम लगाएगी या सारा मुनाफा यही कमाएगी? यह सुनकर वह आहत और उदास हो गई। आंखों में नमी छलक आई। मैम जी, मैं वैसी बेचने का धंधा करने वाली नहीं हूँ। मैं भी अच्छे घर की हूँ। वह तो मजबूरी है, मिल बंद हो गया है। अब रुपया 2 रुपया भी ना मिले तो काहे के लिए दर दर भटके। उस महिला को शायद लगा कि उसकी ऐसी दयनीय दलीलें सुनकर ये लोग कुछ खरीद ही लेंगी। लेकिन पूनम ने निसंगता से कहा, अब जीविका के लिए तो सभी कुछ ना कुछ करते ही हैं ना, हम भी तो नौकरी कर रहे हैं।
चलो तुम्हारी बात ठीक भी है, पर पैसा फालतू किसी के पास नहीं होता ना कि डाल दो कहीं भी। सयानी सारी दुनिया है। विमला आवाज को और भी खरखरी बना बोली। चलिए, आपके लिए रोस्टेड 28 में और सादा 22 में लगा रही हूँ। महिला ने जैसे पूरी सामर्थ्य लगाकर आग्रह किया। हालांकि कीमत कम करने की खींचतान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अच्छा, बड़े कम लगा रही हो? रमा व्यंग के साथ हंसी। अरे सयानी बहन, दूसरे लोग भी अकल रखते हैं। हाँ, तुझे देना ही है तो उसी कीमत में दे जा। अब महिला असहाय सी उनके चेहरे देखने लगी। हाल ये था कि लाखों करोड़ों की बातें बहसें करने वाली वे संभ्रांत और कुलीन महिलाएं 1-2 रुपया कम करवाने के लिए उसी तरह एकमत थी जिस तरह संसद में भत्ते व अन्य सुविधाओं के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक हो जाता है। कोई बात नहीं मैम। महिला ने निराशा के साथ सारे पैकेट समेटे। निश्चित ही उससे कम कीमत लेने की उसे गुंजाइश नहीं थी। वह चली गई तो पूनम सन्नाटे को तोड़ती सी बोली, वो समझती है कि 1-2 रुपया ये लोग ज़्यादा दे भी देंगी तो क्या पता चलेगा। खूब सयानी है, पर हम भी इतनी तो बुद्धू नहीं है। और नहीं तो क्या, मार्केट में एक से बढ़कर एक चीज़ें मिलती है, नीलिमा ने कहा। इसके साथ ही सबके चेहरे पर 1-2 रुपये की बचत कर लेने का संतोष उभर आया था।